गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए सामने नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का ही लेकर आया हूँ। इस क्लास के अंदर आपको सेकंड मेथड से क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना वो बताऊंगा। कल बताया था आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट मेथड से जो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करे थे और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल हुआ था। आज डायरेक्टली फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने फार्मूला आप लोग को लिखाया था फार्मूला मेथड से इसको स्टार्ट करेंगे। देखो कैसा सॉल्व करेंगे। कल वाला ही क्वेश्चन है बट सेकंड मेथड है, तो आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक जल्दी से निकाल लीजिए। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एंड देन उसका सॉल्यूशन। ओके, देखो कैसा सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो फार्मूला का यूज करेंगे। मैंने बताया इस ट्रिग्नोमेट्रिक यूज नहीं करेंगे। तो फार्मूला क्या था, स्क्वायरिंग फार्मूला आपको मैंने बताया था। जो लिखा है स्क्वायरिंग फार्मूला उसका यूज करना है। तो स्क्वायरिंग फार्मूला था आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। जो वैल्यू गिवन है वैल्यू sin थीटा की दी है, sin की जगह पर आ जाएगा 7/25 उसका स्क्वायर प्लस जो नहीं गिवन है वो एज इट इज लिख देंगे। ओके, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर आ जाएगा आपका 49/625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन चेंज करेंगे क्या होगा, माइनस। ओके, तो रह गया आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। ओके, देन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 1 जा 625 माइनस 49/625। ओके, माइनस करेंगे न्यूमरेटर को 625 माइनस 49 तो आपका क्या बचा 576/625। ओके, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड 576/625। तो आंसर क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 24/25। ये जो वैल्यू पूछा था वो वैल्यू आ गया पहला cos थीटा। देन आपको निकालना नेक्स्ट tan थीटा। तो tan थीटा के लिए भी फार्मूला है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या आपका दूसरा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू गिवन 7/25 अपॉन नीचे cos थीटा की वैल्यू 24/25। डिनोमिनेटर कैंसिल, 25 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बच जाएगा आपका 25 कैंसिल तो बच गया आपका 7/25। ये फाइनल आंसर आ गया डायरेक्टली। ओके, ये भी शॉर्टकट है आपका। तो cos थीटा की वैल्यू भी आ गई और आपकी tan थीटा की वैल्यू भी आ गई। ये फार्मूला मेथड से है। 7/24, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक 24। ओके, तो ये फार्मूला मेथड से आपको ये ऐसा सिंपल दिखता है, लेकिन जब आपको इजी होगा जब आपको फार्मूला याद होगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कल जो मेथड बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके बताता हूँ। cot थीटा, क्वेश्चन नंबर 2। cot थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 40/9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी पूछा आपको cosec थीटा एंड sin थीटा। cosec थीटा एंड sin थीटा, ये दो चीज पूछा है। से फिर से फार्मूला का यूज करेंगे। तो cot गिवन है, cot का फार्मूला क्या आपका बताइए, स्क्वायर वाला फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये फार्मूला आपका समझ में आया। cot की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रह जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot की वैल्यू 40/9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर करो, स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600/9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 1। ओके, माइनस साइड चेंज करेंगे जाकर वहां प्लस हो जाएगा आपका। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1600/81। एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम में क्या आएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 प्लस 1600
मींस दैट 1600 अपॉन 81 टोटल करें तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 अपॉन 81 टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1681 अपॉन 81 1681 किसका स्क्वायर रूट है बताइए 41 अपॉन 81 9 ओके ये cosec की वैल्यू आ गई। अब आना निकालना हमें साइन की वैल्यू साइन जैसे इसका अपोजिट होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था आप लोग को 1 अपॉन cosec थीटा ओके देन इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec की वैल्यू क्या आई 41 अपॉन 9 देन इसको डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल 9 अपॉन 41 साइन थीटा इसकी वैल्यू भी आ गई ओके। तो ये मेथड से आपको आंसर बहुत जल्दी आता है ये मेथड से, लेकिन आप लोग को जब फॉर्मूला याद रहेगा तो भी ऐसा कर सकते हो ओके। तो ये सेम क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर वाला सेकंड मेथड से और कल जो बताया तो फर्स्ट मेथड था आज। देन इसके बाद आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ दैट के लिए भी मैंने क्या बोला था कि आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए तो प्रूफ दैट का कुछ क्वेश्चन सर्च करता हूँ। बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोग को आएगा। जो भी डाउट्स है जो भी क्वेश्चन के आप लोग कमेंट में लिख के हमें भेजेंगे ओके। तो प्रूफ दैट के आप क्वेश्चन लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक के ही है। प्रूफ दैट क्वेश्चन नंबर 1 ओके। क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ दैट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये प्रूफ दैट करना आपको लेफ्ट साइड लेके राइट साइड प्रूफ दैट करना ओके। तो मैं देखो लेफ्ट साइड LHS लेता हूँ सॉल्यूशन तो LHS ये लेफ्ट साइड है आपका लेफ्ट साइड लिया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा ओके। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे जस्ट आपको LCM लेना है तो LCM कैसा लेते हैं हम लोग तो LCM हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos इंटू cos क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में cos थीटा उसी ओके। अब यहाँ पर बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फार्मूला में इज इक्वल टू क्या था 1 अपॉन नीचे का एज इट इज। यहाँ पर आपको फार्मूला लिख देता हूँ फार्मूला समझ में आ जाएगा आपको कैसा 1 आया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये फार्मूला जस्ट अभी भी यहाँ पे यूज किया आप लोगों से वही चीज है। अब 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ये भी फार्मूला होता है क्या होता है आपका sec थीटा ओके। तो यहाँ भी फार्मूला लिख दिया आपका तो 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा ओके। तो देखो जो प्रूफ करना था आ गया मींस दैट आपको क्या लिखना है देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरीके से इजीली सॉल्व हो जाता है। छोटा क्वेश्चन रहेगा जितना कम फार्मूला यूज होगा उतना कम मार्क्स रहेगा जितना फार्मूला बड़ा रहेगा उतना ज्यादा मार्क्स। तो ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आते हैं इसमें 3-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग प्रूफ दैट के एक और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ दैट करना आपको लेफ्ट साइड लेके राइट साइड प्रूफ दैट करना है। फिर से लेंगे हम लोग डायरेक्टली लेफ्ट साइड को लेंगे LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओके। cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट हटा दें मल्टीप्लाई फार्मूला है फिर से यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है sec स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा फार्मूला यूज हुआ आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा ओके। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर दोनों स्क्वायर है तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था अभी कहीं पर फार्मूला यूज किया था ये cos sin cos तो cos इज इक्वल टू क्या था 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा इनटू वो sec स्क्वायर थीटा वैसा ही रहेगा क्यों
आप चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला लिख सकते हैं, सेक की जगह पर 1/cos स्क्वायर, दोनों में किसी को भी इंटरचेंज करो, आंसर वही आएगा। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज किया cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ये फार्मूला यूज किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया आपका 1। तो प्रूफ दैट हो गया आपका, देखो 1 चाहिए था 1 आ गया। देयरफॉर फिर से लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो आज के वीडियोस में इतना ही सवाल, 4 क्वेश्चन छोटा। ओके, बाकी क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला आप लोग ट्राई करेंगे अपने घर पे, क्वेश्चन बुक के अंदर है, उसको देखते रहे। एंड जो भी डाउट्स आएगा, जो भी क्वेश्चंस के अंदर, उसको आप कमेंट में लिख के हमें भेजें, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड करेंगे। या फिर सॉल्यूशन सेंड ना समझ में आए तो फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस जो भी है आपको सॉल्व करके हम आपके सामने सेंड करेंगे। ओके।